खबर एकदम पक्की है कि राज्यसभा इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार कभी राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर बैठक करते हैं क्या? एक बार किंग महेंद्र का सीट खाली हुआ तो वहां पर सीधे तरीके से हेगड़े जी को भेज दिया गया। नीतीश कुमार ने किसी से पूछा था क्या? नीतीश कुमार पूछने वाले या राय परामर्श या राय शुमारी करने वाले नेता नहीं है। और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और नहीं चाहते हैं ये या तो नीतीश कुमार जानते हैं या फिर भगवान जानते हैं। तो नीतीश कुमार जो है वो अवधिया कुर्मी है और आरसीपी जो है वो घमैला कुर्मी है। 43 विधायकों में आप जान लीजिए हिमांशु 28 विधायक आरसीपी गुट के हैं। या आप मुझे कितना नीचे गिराइएगा, मेरा कद ऐसा ही 5 फुट 4 इंच है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। वो व्यक्ति है आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे ना कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे, बीजेपी को नहीं करेंगे। जो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में इसलिए कि कहा जा रहा है कि उनका पत्ता काट दिया गया है। अगर पत्ता काटा गया तो आगे क्या कुछ होगा, क्या एनडीए में भूचाल मचने वाला है, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित जी। आरसीपी सिंह इस वक्त चर्चा के केंद्र में है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने फैसला कर रहे हैं, उनका पत्ता कट जाएगा। तो क्या कुछ होने वाला है बिहार की सियासत में? राज्यसभा से उनका जो उम्मीदवारी है उसमें उनका पत्ता कटेगा, जो चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, चर्चा नहीं है, ये खबर एकदम पक्की है कि राज्यसभा इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह नहीं जा रहे हैं। एकदम पक्की खबर बताया जा रहा है। देखिए, 2 बार इसको लेकर बैठक हुआ। आप खुद एक बात सोचिए कि नीतीश कुमार कभी राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर बैठक करते हैं क्या? एक बार किंग महेंद्र का सीट खाली हुआ तो वहां पर सीधे तरीके से हेगड़े जी को भेज दिया गया। नीतीश कुमार ने किसी से पूछा था क्या? नीतीश कुमार पूछने वाले या राय परामर्श या राय शुमारी करने वाले नेता नहीं है। वो इकलौता फैसला लेते हैं। और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और नहीं चाहते हैं ये या तो नीतीश कुमार जानते हैं या फिर भगवान जानते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो बता सकता है। लेकिन ये पक्की खबर है, कल की जो बैठक हुई है करीब 4 घंटे की। देखिए, हम जब जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पहुंचे तो हमें पता लगा कि आधे घंटे की बैठक थी, लेकिन वो बैठक 4 घंटे चली है वहां पर। और 4 घंटों में ये निष्कर्ष निकला है कि आरसीपी सिंह अब नहीं जाएंगे राज्यसभा। नीतीश कुमार ने कहा है कि समय पर बताएंगे, लेकिन हमें भी ये बात पता है और हमें नहीं, मीडिया के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा एकदम पक्की है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा का उम्मीदवार आरसीपी सिंह को अब नहीं बनाने का फैसला किया है। तो सवाल ये होता है कि लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, आम लोगों के दिमाग में, कि आरसीपी सिंह इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं। अगर उनको राज्यसभा के मेंबर नहीं बनाया था, 6 महीना में मंत्री पद उनका छिन जाएगा। तो आरसीपी सिंह इतने कमजोर नहीं है। आपने ही बताया चर्चा के दौरान जब हम लोग के बीच बातचीत हो रही थी कि 2020 में अधिकतर टिकट उन्होंने विधायकों को दिया है। तो क्या जेडीयू को तोड़ने की क्षमता आरसीपी सिंह रखते हैं? नुकसान क्या होगा नीतीश कुमार को? देखिए, पहले आप आरसीपी सिंह का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1982 नालंदा के रहने वाले हैं, कुर्मी हैं। और नीतीश कुमार जो है वो अवधिया कुर्मी है और आरसीपी जो है वो घमैला कुर्मी है। अच्छा, मतलब 2 कुर्मी होती है, 4 तरह के कुर्मी होते हैं। तो अब आप समझिए, 1982 में आईआरएस क्वालिफाई किए थे, मतलब यूपीएससी की परीक्षा वो उत्तीर्ण कर गए थे, इंटरव्यू उन्होंने पास किया था और आईआरएस उन्हें मिला था, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस। लेकिन उन्हें आईएएस बनना था। फिर वो अटेम्प्ट लिए और 1984 में वो यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बन जाते हैं। और 1985 में पहली बार नीतीश कुमार बाढ़ से विधायक बनते हैं। तो 1 साल तो सीनियर हो गए उनसे, अगर संवैधानिक पद की बात कीजिए तो। 84 में ही वो आईएएस बन गए और उससे भी 2 साल पहले वो आईएएस बन चुके थे। वो चाहते थे उसमें कंटिन्यू कर सकते थे अपना सर्विस, लेकिन जिद थी कि आईएएस बनना है आरसीपी सिंह को। 1996 पे हम चले आते हैं। उस समय एचडी देवगौड़ा की सरकार थी केंद्र में, वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उनके सरकार में जनसंपर्क सूचना विभाग के मंत्री हुआ करते थे बेनी प्रसाद वर्मा, यूपी के थे। और बेनी प्रसाद वर्मा जो है वो उनके आप कह सकते हैं निजी सचिव थे आरसीपी सिंह। और उसी समय बाढ़ से सांसद हुआ करते थे नीतीश कुमार। जब पहली बार इनकी मुलाकात आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार की पहली बार मुलाकात जो है वो बेनी प्रसाद वर्मा ही करवाए थे। और जब पहली बार मुलाकात करवाए थे तो उन्होंने कहा था कि ये अपने ही क्षेत्र का नालंदा का रहने वाला है। आरसीपी सिंह इनका नाम है, आईएएस है, मेरे निजी सचिव हैं। उसके बाद नीतीश कुमार और इनकी नजदीकियां इतनी बढ़ी, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की नजदीकियां इतनी बढ़ी कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी केंद्र में, तो ओएसडी के तौर पर आरसीपी सिंह को नियुक्त करवाया था नीतीश कुमार ने। ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अच्छा, मतलब इतना उनमें क्लोजनेस आ गया था नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में। उसके बाद 2005 में बिहार में सरकार बनती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और आरसीपी सिंह बिहार चले आते हैं।
2010 में आरसीपी सिंह रिजाइन करते हैं और औपचारिक तरीके से खुलकर राजनीति में उतर जाते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं। 2015 में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं नीतीश कुमार, और 17 में पद से 27 दिसंबर मुझे याद है तारीख था, जब इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। भाई कद तो इनका बहुत बड़ा है। और 1996 से आप सोच लीजिए, जब पहली बार इनकी मुलाकात हुई थी आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की, लगभग 26 साल, मतलब 2.5 दशक की इनकी यारी है, इनकी दोस्ती है। और सिर्फ दोस्ती नहीं है, इनका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह का टर्म्स रहा है। आरसीपी सिंह कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और 2020 का जो आपने जिक्र किया, विधानसभा जब चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था बिहार में जेडीयू का? आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है उसी की जिम्मेदारी होती है और उसी को वो अथॉरिटी होता है कि वो टिकट बंटवारा करेगा। जैसे राजद में हमेशा लालू या प्रसाद यादव जो है वही टिकट का फाइनल डिसीजन लेते हैं, उसी तरह आरसीपी सिंह ने डिसीजन लिया कि किसको किसको टिकट देना है, जिसमें एक बहुत विश्वस्त सूत्र है, विधायक हैं, वो ये बात बताए थे कि जो 45 विधायक हैं अभी जेडीयू के पास, उस समय 43 थे, अभी 2 तारापुर और कुशेश्वर स्थान का जीत गया लोग। 43 विधायकों में आप जान लीजिए हिमांशु, 28 विधायक आरसीपी गुट के हैं। मतलब जिनको आरसीपी ने अपने पसंद के लोगों को टिकट दिया, उनमें से इतने लोग, और वो जीते। अरे भाई आप सोचिए ना, जिस दिन 10 सर्कुलर आवास पर छापेमारी हुई, क्या कारण पड़ा कि नीतीश कुमार को अचानक वहां पर बैठक करना पड़ा? कुछ तो कारण रहा होगा कि आनंद फानन में 4:30 बजे सभी विधायकों को बुला लेना और जेडीयू कोटे से जितने भी मंत्री हैं उनको बुला लेना, ललन सिंह का पहुंचना, सरकारी आवास अणे मार्ग जो है नीतीश कुमार का सरकारी आवास बिहार सीएम का, वहां पर बैठक होती है, परेड करवाया जाता है विधायक का। ये निर्देश दिया गया परसों रात में कि जितने भी विधायक हैं वो अगले 72 घंटे यानी 3 दिनों तक बिहार पटना में रहेंगे। क्या कारण है? कल भी 4 घंटे की बैठक हुई है। मतलब सीएम नीतीश कुमार को भी इस बात का इल्म है कि आरसीपी सिंह अगर चाहेंगे तो मेरे कई विधायकों को तोड़ सकते हैं। उदित जी, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश जी को, जो आपने कहा कि इस बात का डर है कि अगर हम उनका राजसभा का पत्ता काटेंगे तो हो सकता है कि वो जेडीयू के अंदर फूट करें, इसलिए इससे भी इस बात को बल मिलता है कि कहीं न कहीं कंफर्म हो गया है कि उनका पत्ता कटने वाला है। बिल्कुल, देखिए उनका, आपको एक इंसिडेंस बताते हैं। आरसीपी सिंह किस नेचर के आदमी है आप समझिएगा। जब प्रशांत किशोर पार्टी ज्वाइन किए थे, उसके पहले तक ये बात आम थी बिहार में कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी जेडीयू के आरसीपी सिंह होंगे। लेकिन जिस दिन प्रशांत किशोर पार्टी ज्वाइन किए थे, उस दिन नीतीश कुमार के दाईं तरफ बैठे हुए थे प्रशांत किशोर और बाईं तरफ बैठे हुए थे वशिष्ठ नारायण सिंह। मैं वो कवर करने गया था, मुझे याद है। और उस दिन आरसीपी सिंह से ये सवाल किया गया था, हमें मीडिया वालों ने ये सवाल किया था कि आज तक जब से सरकार बनी बिहार में हमेशा नीतीश कुमार के दाईं तरफ आरसीपी सिंह बैठा करते थे, तो अब तो आपको तीसरी कुर्सी मिल गई, नीतीश कुमार से आप दूर हो गए थे। तो उनका स्टेटमेंट था कि अब आप मुझे कितना नीचे गिराइएगा, मेरा कद ऐसा ही 5 फुट 4 इंच है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। वो व्यक्ति है आरसीपी सिंह, वो भले ही 5 फुट 4 इंच के हैं, लेकिन उनकी पकड़ पार्टी में, और अभी तो भाई भाजपा के वो खासम खास हो गए हैं। समझिए आप, दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी खेमे के हो चुके हैं। आप उनका ट्विटर में बार बार खबर में बोलता हूं कि उनका आप ट्विटर अकाउंट खंगालिए और देखिए कि वो कितनी बार जेडीयू का जिक्र करते हैं। और ये सही बात है कि भाई केंद्र में वो मंत्री हैं, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे देश के लिए है। एक एंगल और देता हूं, जातीय जनगणना हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, जब भी उन्होंने बोला है तो वो बीजेपी का स्टैंड रखा है खुल करके। बिल्कुल, आप उनका कवर फोटो देखिए ट्विटर का, नरेंद्र मोदी का फोटो है और अमृतकाल लिखा हुआ है भाजपा का। कहीं पूरे उनके प्रोफाइल में, देखिए सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज है आज के समय में। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म बन गया जिस पर आम जनमानस भी अपना बात रखता है, और सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया नहीं रहे तो तेजस्वी यादव जो बार बार ट्वीट करके बच जाते हैं, वो नहीं बच पाएंगे। हर बात में सोशल मीडिया पे रखता है। तो सोशल मीडिया में क्या इंडिकेशन है कि आरसीपी सिंह आज के समय में खुलकर ये बात बताना चाहते हैं कि वो बीजेपी खेमा के हैं, उनकी करीबियां बढ़ गई है नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। और इसी बात का टेंशन है नीतीश कुमार को। देखिए नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे ना कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे, बीजेपी को नहीं करेंगे। क्योंकि बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है, देखिए बीजेपी एक्सपेंशन पॉलिसी पे काम करता है, विस्तारवादी नीति है उसकी। बीजेपी एक बार जहां खूंटा गाड़ता है फिर उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। आप केंद्र में ही देखिए ना, दिल्ली में 19 में लग रहा था कि मोदी आएंगे, लेकिन मोदी आ गए। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, 4 में बीजेपी फिर फतह कर गई। बीजेपी के लिए टफ वही स्टेट है जीतना जहां पर उसकी सरकार नहीं है, बंगाल।
तभी वहां पे 70 के आसपास सीट इनको मिल गया। एक तरह से जीत ही रही वो, एक तरह से जीती रही भाजपा के लिए, 5-4 सीट था, 100 के आसपास पहुंच गए लोग। तो एक बार अगर बिहार में बीजेपी खूंटा गाड़ देती है अपना, तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, इनके लिए बहुत मुश्किल होगा बीजेपी को हटाना। और जनता दल यूनाइटेड की तो पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, समझिए इस बात को। जेडीयू में नेता कहाँ है, कौन नेता है जेडीयू में? अगर सर्वमान्य नेता की बात करें तो नीतीश कुमार ही है। ललन सिंह कहाँ? सवाल भी उठता है नीतीश जी के बाद कौन? हमेशा ये सवाल उठते रहा है जेडीयू को लेकर, भाई ललन सिंह नेता है, वो लोकसभा के सदस्य हैं, सब कुछ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनका जनता में कितना एक्सेप्टेंस? फेस नहीं है जनता की भी। संगठन में बढ़िया काम कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन जनता की भी चेहरा नहीं है उनका पकड़, सीधा बात है, वो नीतीश कुमार ही है। और अभी देखिए, लगातार नालंदा की यात्रा पर थे आरसीपी सिंह, और इसी बात का तनाव हुआ जब भाई नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट, नीतीश कुमार जब 2 जगह से चुनाव लड़े थे, बाढ़ से और नालंदा से, तो नालंदा ही उनका इज्जत बचाया था, बाढ़ से वो हार गए थे। तो इसे ही कारण है कि नीतीश कुमार को फिर नालंदा का यात्रा करना पड़ा, ताकि आरसीपी सिंह जो डैमेज किए होंगे उसको फिर रिकम्पेंसेट किया जाए, उस डैमेज को मतलब जो लॉस हुआ है उसको भरपाई किया जाए उसका। इसी कारण से नीतीश कुमार नालंदा उनको जाना पड़ा। तो आरसीपी सिंह बहुत मजबूत फैक्टर है बिहार में, और ये भी हो सकता है भविष्य में कि अगर जनता दल यूनाइटेड चाहे, भाजपा अगर ये शर्त रखे कि ठीक है भाई आप ही की तरफ से हम जेडीयू के सीएम एक्सेप्ट करेंगे, तो वो सीएम आरसीपी सिंह होगा, वो नीतीश कुमार नहीं होगा। ये भी हो सकता है बिहार में, क्योंकि बीजेपी अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। एक सवाल उठ रहा है, तो हालिया दिनों में जो नीतीश जी को देखा जा रहा था, वो बाहर जा रहे थे नालंदा, क्या वो आरसीपी सिंह को कमजोर करने के लिए जा रहे थे? लग रहा था कि हमको दिक्कत कर सकते हैं। आरसीपी सिंह जो वहां पर अपना क्षेत्र भ्रमण करके घूम कर जो लोग अभी जब अपना पैठ बना रहे थे, उससे बौखला गए थे नीतीश कुमार, नालंदा हो या बाढ़ हो, इस कारण से उनको जाना पड़ा। तो नीतीश कुमार कहां अपने आवाज से बाहर निकलते हैं भाई, वो तो एसी कमरे के नेता हैं, वहीं से बैठकर सारी रणनीति करते हैं, सारा पत्ता अपना फेंकते हैं, वहीं से करते हैं। लालू यादव नहीं है कि लालू यादव बिहार में उस समय 323 सीट हुआ करता था जब झारखंड एक साथ था, उस सभी 323 सीट के सभी प्रखंडों के जो अध्यक्ष हैं उनका तक नाम जानते थे, वो नेता था लालू प्रसाद यादव। वो नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार बैठकर यहीं से गेम सेट करते हैं और उसको इंप्लीमेंट कराते हैं। कभी ललन सिंह, पहले आरसीपी सिंह कराते थे, कुछ दिन प्रशांत किशोर करवाए, अब ललन सिंह करवा रहे हैं। तो उस डैमेज को रिकम्पनसेट करने के लिए नीतीश कुमार को घूमना पड़ा है जाकर नालंदा और बाढ़। तो बहुत मजबूत फैक्टर है, और बीजेपी का भी इनको पूरा सह प्राप्त है। अगर सरकार गिरती है तो ये आप मान, अभी तो राज्यपाल भी जो है फागू चौहान भाजपा के हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसी को ऑफर कर देंगे कि आप जाइए और आइए और फ्लोर टेस्ट। राज्यपाल के आने बहुत कुछ होता है, हाँ उसका अपना एक पावर है, उसका हाँ पावर है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है ये, कि वो सबसे बड़ी पार्टी को कॉल करेगा। तो तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू। जेडीयू तो 3rd नंबर की पार्टी है ना भाई, 45 विधायक हैं इसके पास, 75 विधायक राजद के पास है और 77 विधायक जो है वो भाजपा के पास है। सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है, बीजेपी के राज्यपाल भी हैं, इसलिए नीतीश कुमार के पास अभी स्केप रूट नहीं है जहां से वो बच के निकल सके, ना ही वो त्याग दे पा रहे हैं। हाँ ये हो कि अगर राजद के साथ नीतीश कुमार की गठबंधन तय हो जाए और तब साथ में जाए, तब शायद कुछ हो सकता है। तो आरसीपी सिंह फिलहाल नासूर बन गए हैं नीतीश कुमार के लिए, वो घाव इसका अभी कोई इलाज नहीं है जनता जेडीयू के पास। एक और सवाल कर लेते हैं कि ये अगर आप कह रहे हैं कि ये जो चर्चा है मीडिया गलियों में कि आरसीपी सिंह का पत्ता साफ हो गया है, तो क्या बीजेपी आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजेगी? और ये भी साफ है अगर भेजेगी तो स्वाभाविक तौर पे कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। कल मैंने इस पे खबर भी किया है कि भाजपा से, देखिए भाजपा बिहार जेडीयू में डील कर रही है आरसीपी सिंह से, नीतीश कुमार से डील नहीं हो रहा है, बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। अब एक सीनियर पत्रकार से मेरी फोन पर बात हुई, उन्होंने बताया कि बहुत दूरियां बढ़ गई हैं जेडीयू और बीजेपी के बीच। तो मैंने पूछा भी कि क्या बातचीत बंद हो गया है, तो नहीं बातचीत है, लेकिन औपचारिक बातचीत हो रहा है, अब बस वो एक खाना पूर्ति जो होता है ना, वो बातचीत है। आरसीपी सिंह को अगर बीजेपी राज्यसभा भेज रही है, अपना टिकट पर भेजेगी, पक्की बात है कि भेजेगी, क्योंकि आरसीपी सिंह ही काट सकते हैं नीतीश कुमार को, भाजपा के बूते में नहीं है। तो उस कंडीशन में भाजपा ये शर्त भी रख सकती है आरसीपी के पास, या आरसीपी खुद ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं जेडीयू को तोड़ दूंगा, जान लीजिए। तो ये डील तो चल ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, अपर लेवल में ये चल रहा है। लेकिन पटना की खबर है कि भाजपा और जेडीयू नेताओं के बीच अब नहीं बन रहा है, तालमेल नहीं है, बातचीत हो रहा है तो बस खाना पूर्ति हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है।
तो आरसीपी सिंह इस वक्त बिहार की सियासत में लगातार चर्चा में है। ये कंफर्म कहा जा रहा है कि उनका पत्ता काट दिया गया है। अगर पत्ता काटा गया है और बीजेपी अगर भेजेगी तो आरसीपी सिंह जो है जीडी को तोड़ेंगे, यानी आरसीपी सिंह को बीजेपी भेजती है तो बिहार में सरकार गिर जाएगी। और नीतीश जी ने कहा भी अगले 48 से 72 घंटे तक तमाम जेडीयू के विधायकों को पटना के आसपास ही रहना है। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है उनके चेन को जोड़े तो समझा जा सकता है कि बिहार की सियासत में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। आप देखते रहे NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।